करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 5 और उसकी जो एक्सरसाइज है 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्या है इसके अंदर वो समझिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप सॉल्यूशन भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इफ़ you have a spinning wheel with green sectors, one blue sector and one red sector, what is the probability of getting a green sector? ये है यहाँ पर मान लिया कि ये एक सर्कल है, इसमें 3 सेक्टर हैं ग्रीन कलर के, टोटल 5 सेक्टर हो गए। मान लिया कि ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे, तो मैं 1 2 3 4 एंड 5 ग्रीन सेक्टर है 3 और ब्लू सेक्टर है 1 और रेड सेक्टर है 1। ब्लू के लिए B और ये रेड, ये इस प्रकार से है। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक ग्रीन सेक्टर आए। स्पिनिंग व्हील यानी कि इसमें कोई एक कांटा सा होता है, जब इसको घुमाएंगे, डायरेक्शन देंगे उसको, तो जो ये कांटा है ये किसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन सेक्टर पर आकर के रुके। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू कलर सेक्टर। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो ये सुई है रुकेगी, जब व्हील को घुमा दिया जाएगा, जब व्हील रुकेगा तो जो सुई है वो नॉन ब्लू सेक्टर पर हो, यानी कि ब्लू नहीं होना चाहिए, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, 2 प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो चलिए करते हैं, आसान है, इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। व्हील जो कि ऐसा है, इसको घुमाएंगे, यहाँ नीडल है, 5 सेक्टर टोटल, 3 तो ग्रीन है और 1 ब्लू और 1 रेड। घुमाएंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 कि ग्रीन सेक्टर पर वो रुके। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो नॉन ब्लू हो, यानी कि ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो, यानी कि 4 आपके फेवर में होंगे फिर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। डन। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस है 5, 3 ग्रीन, 1 ब्लू और 1 रेड, तो टोटल 5 हो गए। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी रखते हैं, लेट E इज द इवेंट मान लेते हैं। E इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। पहले ग्रीन सेक्टर के लिए ही बात रखी गई है। ठीक है, ओके। तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केसेस हमारे पास होने चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल जो फेवरेबल केसेस है आपके फेवर में 3 है, 3 ग्रीन है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 5 है। PE फार्मूला लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हमारे पास 5 है और फेवर में हमारे 3 है, तो 3/5 होगी। अब इसकी हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है जो 2 रेडियाई, जैसे अब ये वाला हो गया,
एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, 2 रेडियाई और एक आर्क से जो बनता है पार्ट वो सेक्टर कहलाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 5 सेक्टर है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक और पार्ट है इसका, जिसमें हमें निकालना है नॉन ब्लू सेक्टर के लिए प्रोबेबिलिटी। लेट एफ इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कि भाई ब्लू ना आए, बाकी सारे कोई आए, तो ब्लू ना आए उसके कितने हो गए? 4 केस आपके हो गए। ब्लू इसको छोड़ देते हैं, बाकी 1 2 3 4 4 केस, 4 हो गया। PF फार्मूला, तो ये फार्मूला हो गया। और टोटल आपके फेवर में जो है वो 4 है। 5 में से 4 केस आपके फेवर में है, 4/5 हो गया। तो इवेंट लिखना, फेवरेबल केसेस लिखना, इवेंट लिखी, फेवरेबल केसेस लिखी, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने ऊपर लिख लिए थे, फिर फार्मूला लिखना, कैलकुलेशन करनी और फिर लास्ट में आंसर लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर वो होगा 4/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और ये हमने सॉल्यूशन अच्छे से निकाल दिए। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।